So it's my privilege to bring the word of God to you all today. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रभु का वचन आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ I believe that our Lord is going to minister to every heart. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर दिल से बात करेगा Oh, it's my desire that by the time I finish sharing the word, और ये मेरे दिल की इच्छा है कि जब मैं वचन को ख़त्म करूँ तब तक and you would be strengthened, you would be encouraged, आप मजबूत होंगे, आप प्रोत्साहित होंगे you would be in love of God more than ever. और आप पहले से बढ़कर प्रभु से प्रेम करेंगे Because really our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छा प्रभु है He's done wonderful things for us. और उसने हमारे लिए अद्भुत चीजें रखी हैं। Come, let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। Let's pray. Father, we want to thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, how good you are and how wonderful you are. प्रभु, आप कितने अच्छे हैं और कितने अद्भुत हैं। But your faithfulness is forever to us. प्रभु, आप हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य हैं। Father, this morning even as we minister, Lord, प्रभु, जैसे आज की सुबह हम प्यारे प्रभु जी जमा हुए Lord, हैं, we have the privilege to minister and to serve your people. प्रभु तूने हमें ये प्रभु जी खुशनसीबी दी है प्रभु कि हम तेरे लोगों की सेवा कर सकें। Lord, so build your church, Lord. Build your church. प्रभु, आप अपनी कलीसिया का निर्माण करें। Lord, minister to your people, strengthen your people. प्रभु, आप अपने लोगों से बात करें, उन्हें मजबूत करें Because you love them, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, because you feed them, आप उन्हें खिलाते हैं, you take care of them. प्रभु आप उनकी देखभाल करते हैं। Holy Spirit, reveal to us the goodness of our Lord Jesus Christ today. पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की भलाई तू हम पर प्रकाशित कर And may Jesus be glorified in our midst. और यीशु ही हमारे बीच में ऊंचे पर उठाया जाए। Spirit, we welcome, Holy Spirit, your ministry amongst us. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आप आकर हमसे बातें करें। Thank you, Lord, for all that you're going to do. धन्यवाद करते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो आप करने जा रहे Lord हैं। Jesus, we give you all the praise and thanks and glory. और हम सारा आदर, सारा धन्यवाद, सारी महिमा आप ही को देते हैं। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. 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 Now, before I start, I felt around around 4 weeks back, there's a man in our midst who is having trouble while he's passing urine. और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, 3-4 हफ्ता पहले मुझे ये महसूस हुआ कि कोई पुरुष है हमारे बीच में जिन्हें यूरिन पास करते समय तकलीफ होती है। And I believe that today is the day where that thing is going to go away from your life. और मैं विश्वास करता हूं कि आज वो दिन है जब वो तकलीफ आपके शरीर को छोड़कर जाएगी। No, I declare by the word of the Lord that thing is stopping today. और मैं प्रभु के वचन के अनुसार इस बात की घोषणा करता हूं कि वो अभी रुक जाए। In Jesus' name, I declare healing upon you. मैं यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। So today's word is, I have titled today's word as the purpose and plans of God. और जो आज के संदेश का शीर्षक मैंने दिया है वो है प्रभु की योजना और उसके मकसद। प्रभु का उद्देश्य और उसकी योजनाएं। प्रभु का उद्देश्य और उसकी योजनाएं। So there is a purpose of God for every one of our lives. हम सबके जीवन के लिए प्रभु का एक उद्देश्य है। And God has got plans for every one of us. और प्रभु की योजनाएं हैं हम सब के लिए। Let's turn over, for example, to the book of Jeremiah. आइए हम यिर्मयाह में देखते हैं इसका एक उदाहरण। The book of prophet Jeremiah. यशाया भविष्यद्वक्ता Jeremiah. की यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब And chapter 1. और उसका पहला अध्याय। And verse 5. उसका Verses 4 and 5. उसका चौथा और पांचवा पद। We can go to 5 directly. हम So here पांचवा the Lord पद is पढ़ेंगे। saying, the Lord is saying, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I set you apart. लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। And this is true about every one of us who's seated here. और हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सब के लिए ये वचन है। Before God formed us in our mother's womb, He knew us. और इससे पहले कि हमारी रचना हमारी माँ के गर्भ में होती, प्रभु हमें जानता था। Imagine, I would like all of us to give it a thought that before even we were born in our mother's womb, before we were born, God knew us and He had a purpose for us. और इस बात की कल्पना कीजिए, इससे पहले कि हम अपनी माँ के गर्भ में जाते और पैदा होते, प्रभु हमें जानता था
और उसके पास हमारे लिए योजना थी। Now you may say that, brother, this word is specific for Jeremiah. It is, let's not take the word of God out of context. और आप मुझसे कहेंगे कि भाई ये तो यिर्मयाह के लिए वचन आया है, हम इसे संदर्भ से बाहर ना लेकर जाएं। No, I believe that the word of God should be taken in context. Context is very important. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन संदर्भ में बताया जाना चाहिए, क्योंकि संदर्भ बहुत ज़रूरी है। But with the context, in every word of God, all throughout the Bible, there is also a concept. और लेकिन संदर्भ के साथ एक कॉन्सेप्ट भी है, प्रभु के हर एक वचन के साथ। So context is important, but also the concept is very important. संदर्भ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ विषय भी ज़रूरी है, उसका विचार भी ज़रूरी है। So this concept says that God knows us even before we are born. और ये विचार क्या है? ये विचार ये है कि इससे पहले कि हम पैदा होते प्रभु हमें जानता था। Because of concept of God's word, we can take every promise that is present in the Bible for ourselves. We can say, this is for me, this is for me, this is talking about me. और क्योंकि प्रभु के विचार ऐसे हैं, हम प्रभु के वचन में आए हर एक वायदे को अपने लिए वायदा कहकर घोषित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। Because the word of God, it shows us the heart of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का हृदय हमें दिखाता है। It shows us His purpose, it shows us His intentions. परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के इंटेंशंस को हमें बताता है। His desire to do all things for us. और उसकी इच्छा को कि वो हमारे लिए क्या करना चाहता है। So we see here that God has got a purpose for us, for all of us, even before we were born. और हमने यहाँ पर देखा कि इससे पहले कि हम में से कोई भी जन्म लेता, प्रभु के पास हमारे लिए मकसद है। And then God plans that Jeremiah would be a prophet to the nations. और यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे पहले ही से जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया है। Now what about the purpose for our lives? हमारे जीवन के बारे में क्या, हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है? Let's see a few verses in the Bible. हम बाइबल में से कुछ पद देखेंगे। Let's turn over to 2 Timothy chapter 1 verse 9. पहला तिमोथी 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय उसका 9 पद। He says He has saved us and He has called us with a holy calling. Can we have King James, please? King James version. Who has saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. और लिखा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। So this verse confirms the earlier verse which we saw in Jeremiah. It says God has a purpose for us in grace. और ये यिर्मयाह से मिलती जुलता एक पद है जिसके अनुसार कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे लिए एक उद्देश्य रखा है। And it was given us in Christ Jesus when it says before the world began. और हमें ये यीशु मसीह में पहले ही से दिया गया, कब? इससे पहले कि संसार शुरू होते। Now please pay attention, this verse says purpose, singular purpose. और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक उद्देश्य के बारे में बात की गई है। There is a purpose for every one of our lives. हर एक के जीवन के लिए एक परमेश्वर का एक उद्देश्य है। So many of us might be saying that, brother, I don't know the purpose of my life. आप में से So बहुत I'm helping you today. और आप कहेंगे भाई मुझे तो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। So I'll be helping you today. अब मैं आज आपकी मदद करूंगा इसे ढूंढने के लिए। This says that God has a purpose for us even before the world began in Christ Jesus. और इसमें ऐसा लिखा है कि इससे पहले कि संसार शुरू होते परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें पहले ही से अपने अनुग्रह से मकसद दिया है। Now I will reveal to you what your purpose is according to the word of God. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन के अनुसार आपके जीवन का मकसद क्या है। Let's turn over to Ephesians chapter 1 verse 9. आइए हम देखें इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 9 पद। Okay, it says, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure which He hath purposed in Himself. और ऐसा लिखा क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। It says, here again it says God had a purpose which He revealed to us. यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है
उद्देश्य था जो उसने हम पर प्रकट किया। And that purpose we can see in Romans chapter 8 verse 29. और वो उद्देश्य हम देखते हैं कि रोमियो 8 उसका 29 पद में लिखा है। He says, "For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren." और ऐसा लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। Now, before this verse, there's a very famous verse which we all know about. Can we turn over to verse 28 first? इससे जो पहले वाला पद है हम सब उसे जानते हैं, हम उसे पढ़ेंगे। It says, "And we know that all things work together for good to them that love God." और उसमें ऐसा लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। Now, it's very interesting. I'm just giving you something as bonus. Here it does not say the degree to which you love God. It does not talk about to what degree you're talking about God's love. I mean, I love God. Someone else can also say I love God. He says he's not saying that only if you love God to the 100th degree, only then God's purposes are for your good. It does not say if your degree is at least 5, then only it will. It says anyone who loves God, God has got a purpose, and that purpose is for that person's good. और यहाँ पर मैं आपको एक बोनस की बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके प्यार की कोई डिग्री नहीं बताई गई है कि अगर आप 100 डिग्री प्यार करते हैं तो परमेश्वर का आपके जीवन के लिए मकसद है, या 5 डिग्री प्यार करते हैं तो परमेश्वर का मकसद है। कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है। Now, what I wish to do today is just to assure your hearts about not about what your love is towards God, but what God's love and what God's heart is toward you. और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्यार आपके लिए क्या है, ये नहीं कि आपका प्यार परमेश्वर के लिए क्या है, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या It है। says we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। And again, please be read it very carefully. It says purpose, not purposes. और यहाँ पर फिर से उद्देश्य कहा गया है, बहुत सारे उद्देश्य नहीं, एक उद्देश्य बताया गया है। Purpose, and now the next verse goes on to show what the purpose is. और The अगले पद में पता चलता है कि वो उद्देश्य क्या है। The purpose is that we should conform to the image of His Son. और वो उद्देश्य क्या है कि हम उसके पुत्र के जैसे हों या उसके स्वरूप में हों। So I declare to you very humbly that God's purpose for all of us और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत दीनता के साथ कि परमेश्वर का एक ही मकसद है हम सब के लिए, that we should be conformed to the image of our Lord Jesus Christ. कि हम सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसे या उसके स्वरूप में हो। Now, in everything that we are doing and everything is happening all around us, और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है और जो भी हम में हो रहा है, God wants us to mature, to grow, परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें, परिपक्व हों, till we all are coming into the image of our Lord Jesus Christ. और जब तक हम सब यीशु मसीह के जैसे ना हो जाएं। What it means that when someone sees or looks at you, they should find no difference between you and the Lord Jesus Christ. और इसका मतलब ये है कि जब लोग आपको देखें और यीशु मसीह को देखें और आप में और यीशु मसीह में उन्हें कोई फर्क ना लगे। This is God's purpose. ये है परमेश्वर का उद्देश्य। And believe me, church, it is happening. और ये ऐसा हो रहा है। God's purpose is getting fulfilled. परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। Now the church has also started preaching about it. और कलीसिया ने भी अब इसके बारे में बात करनी शुरू कर This दी is है। God's purpose, that we should all represent Jesus exactly as He is. और यही है उद्देश्य कलीसिया का कि हम सब जैसा यीशु है उसी के समान दिखाई दें। Maybe if I get an opportunity again, then I would like to go further about this. But then today I am just trying to give an overview to all of us. आज मैं आप सबको ऊपरी तौर पर बताना चाहता हूँ, अगर फिर कभी मौका मिला तो गहराई में जाएंगे। This is God's purpose, that we all should be exactly like Jesus. और यही है परमेश्वर का उद्देश्य कि हम सब यीशु मसीह के समान हो। Exactly the way we walk, जैसे हम चलते the हैं, way we talk, जैसे हम बात the करते way हैं, we think, जो हम सोचते हैं, we should be exactly like Jesus. हम यीशु ही के समान करें। I don't know whether
It's still registering. Okay, let me give us all another verse. और मैं आपको एक और पद बताना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। Okay, Ephesians chapter 4, इफिसियों उसका चौथा अध्याय verses 11. उसका 11 पद। It says, God has given all these people in the church यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने ये सारे सेवक या सेवकाइयाँ कलीसिया में दी हैं। He says God gave some apostles, परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, gave some prophets, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, some evangelists, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त some करके, pastors and teachers. कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त For what करके। purpose? किस काम के लिए? The next verse. For the perfecting of the saints, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं for the work of the ministry, और सेवा का काम किया जाए, for the edifying of the body of Christ. कि मसीह की देह उन्नति पाए। So, what is these verses are saying is God has appointed apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists, all these people in the church for a singular purpose, that we should all come into maturity, that we should all grow, we should all be edified. और यहाँ पर ये वचन यही कह रहा है कि परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार, कुछ को रखवाले और उपदेशक करके इसलिए दिया है कि हम सब मिलकर बढ़ें, मिलकर तरक्की करें, मिलकर उन्नति करें। These people have got only one goal, that they serve all of us, they serve the body of Christ. और ये सारी सेवकाइयाँ जो हैं, इनका एक ही मकसद है कि मसीह की देह की सेवा करें, Till and they make us grow, ताकि हम सब मिलकर बढ़ें, that they make all of us built up. और ताकि ये हमारा निर्माण करें। No, the purpose of these ministries is not to have a big ministry name or to go around with a high collar. These are servants of God who are supposed to minister to the people of God, to mature them. ये इसलिए नहीं है कि किसी सेवकाई का नाम बहुत बड़ा हो या उनका कॉलर बहुत बड़ा हो, लेकिन इसलिए है, वो इसलिए कलीसिया में है ताकि सारी कलीसिया मिलकर उन्नति करे और बढ़े, वो कलीसिया की सेवा करें, कलीसिया की सेवा करें, ताकि कलीसिया उन्नति करे. And the next verse says, till when are they supposed to do it? वो कब तक करें, उनका मकसद क्या है करने का? 13 पद में It says, till we all come in the unity of the faith जब तक कि हम सब विश्वास में एक ना हो जाएं and of the knowledge of the Son of God, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं unto a perfect man. और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। Now, the important part, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. और अब जो मुख्य बात है उनकी सेवा की, वो ये है कि मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। No, Hindi it is more understandable to us. It says, जब तक मसीह के डील डॉल तक हम ना बढ़ जाएं, तब तक ये लोग कलीसिया की सेवा करते रहेंगे. और हिंदी में साफ लिखा है कि जब तक हम मसीह के डी डॉल तक ना बढ़ जाएं, That means till the time our height is like Jesus, जब तक हमारा कद यीशु मसीह के till समान the ना time हो, our physique is like Jesus, जब तक हमारा फिजिक यीशु के till जैसा the ना time हो, we behave like Jesus, जब तक हम यीशु मसीह के समान till the behave- time we minister like Jesus, जब तक हम यीशु के जैसी सेवा ना till करें, the time we do everything like Jesus, till that time these people are supposed to serve. और जब तक हम ऐसे ना हो जाएं, तब तक इन लोगों को हमारी सेवा करनी है जो ठहराए गए हैं। So again, it shows that the purpose of all the ministries, all these people are, the purpose of God is that all of us should become mature to the maturity of our Lord Jesus Christ. और ये सारी सेवकाइयों का ये उद्देश्य है कि हम सब मिलकर मसीह के कद काठ तक बढ़ें और मसीह के जैसा हो जाएं। So again, the purpose of God is for all of us to become exactly like Jesus. और परमेश्वर का उद्देश्य हम सब के लिए ये है कि हम यीशु मसीह के समान बने, Exactly like Jesus. एकदम यीशु के समान बने।
maturity like Jesus, यीशु के समान परिपक्व बने, perfect, strong, just like exactly like Jesus. यीशु मसीह के समान मजबूत और सिद्ध बने। So this is the purpose of God. ये है परमेश्वर का This उद्देश्य। is the purpose of God for all of us. हम सब के लिए परमेश्वर का ये I know उद्देश्य है। since all of us are different in different ways, all of us have got different surroundings, all of us have got different challenges, different backgrounds. हम सब एक दूसरे से फर्क हैं, हमारी चुनौतियाँ, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा वातावरण एक दूसरे से फर्क है। So that's why God has got different plans for us. इसीलिए परमेश्वर की योजनाएं हम सब के लिए अलग अलग हैं। So purpose singular, उद्देश्य एक ही है, plans many. जो योजनाएं हैं वो बहुत सी हैं। Jeremiah chapter 29 verse 11. यिर्मयाह उसका 29 और उसका 11 पद, Can we have it in NIV please? और हम इसे NIV में देखेंगे। For I know what? I know the plans. और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जो कल्पनाएं या जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, The Lord has for you. Lord says, I know them very well. परमेश्वर जानता है वो सारी योजनाएं जो वो आपके बारे में करता है, And all of those plans are to prosper you, और वो सारी योजनाएं तुम्हारे भलाई की हैं, not to harm you. तुम्हारी हानि की नहीं, They are plans to give you a hope and a future. और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। No, it's so assuring that God does not say, I have a purpose for you and I have a plan for you. और ऐसा नहीं लिखा कि मेरा एक उद्देश्य है और एक ही योजना है। Because so many times you say, Lord, I missed it. और हम बहुत बार कहते हैं कि प्रभु मैं तो तेरी योजना से अलग हो गया। Sometimes we miss it small times, sometimes we miss it big time. कई बार हम थोड़े से चूकते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा चूकते But here हैं। the word of God says He's got plans for us. और परमेश्वर तब भी कहता है कि उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं। That means God has got plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. He's got many plans. और उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं, प्लान ए, प्लान बी, सी, डी, ई। So even if we miss one plan, if we make a mess of one plan, God has got another plan. और अगर हम एक योजना से चूक जाते हैं तो परमेश्वर के पास और भी योजना And है। how's plan B? Still that plan B is for our good. और वो प्लान बी क्या है? वो भी हमारी भलाई ही का है। And we act like an idiot and we mess up plan B. और हम अगर मूर्ख की तरह वो प्लान बी से भी चूक जाएं, But God says, no problem, I've got plan C. और परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास So, एक और but then योजना है। is plan C a little bad, little worse? No, Bible says plan C is still another plan and it is still for our good और and it is ऐसा still for नहीं our है, benefit. ऐसा नहीं है कि प्लान सी जो है वो छोटा है या तुच्छ है, वो भी हमारी भलाई का है, वो भी हमारी आशा को पूरी करेगा। That plan is again to give us our hope and to give us a future. और वो योजना जो है वो भी हमें एक भविष्य और एक हमारी उम्मीद को पूरा करने के लिए है। And we were super idiots, we missed plan C. और अगर हम बहुत ही ज्यादा मूर्ख हों और God प्लान सी से भी God has चूक still जाएं, got a plan D. परमेश्वर के पास प्लान डी भी And है it is still to bless you. और वो भी आपको आशीष ही It देगा, is still a good plan. और तब भी वो योजना भी भलाई की It है, is still about a good future for you. और वो भी आपके भलाई की है। No, you आप- cannot mess enough for God. I mean, he'll still be the greater one. और आप कभी भी परमेश्वर से बढ़कर गड़बड़ी नहीं कर सकते, उसके पास हमेशा आपके लिए एक भली योजना है। You can say I did a great blunder. और आप कहेंगे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, But God says still I've got a greater plan. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास इससे भी बड़ी योजना तेरे लिए And है। you can make an error at a human level. आप हो सकता है कि इंसानी रूप से कोई गलती कर दें, But God will still be good to you to a God level. परमेश्वर तब भी आपके साथ परमेश्वर के स्तर पर बात करेगा। No, you cannot. I mean, I just want to assure your hearts today that God has still got a plan for you. मैं आपके दिल को आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी भी परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। We can read about all the heroes of faith in Hebrews chapter 11. और अगर आप सारे विश्वास के योद्धाओं के बारे में पढ़ें Find इब्रानियों 11 में, every one of them made a mess. और वो जो इब्रानियों 11 में लिखा है, सारे विश्वास के योद्धाओं ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की, But God was still good to them. लेकिन परमेश्वर तब भी उनके साथ भला रहा। No, God did not speak about anyone's mess there in chapter 11. God says, oh, Abraham was a man of faith. You know, Moses was great. He talks about David. He speaks about so many people. He says they were men of faith. They did so many things, but not once did he mention about what kind of errors they did in their life. और वो जो 11 अध्याय है आप देखेंगे, उसमें उन योद्धाओं की तारीफ की गई है
कभी भी उनकी कमजोरियों या गलतियों के बारे में नहीं बताया। No, Moses was, God had, when Moses was born, God had got a purpose for his life. जब मूसा पैदा हुआ तो परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन के He लिए, wanted, he had ordained Moses to be a deliverer of his people. और परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों का छुड़ाने वाला बनाया था। God had a plan for Moses. परमेश्वर Purpose के for पास Moses. परमेश्वर के पास उद्देश्य था उस मूसा के He जीवन के also had a लिए, plan for Moses. उसके पास योजना भी थी, But he made a mess of it. लेकिन मूसा ने गड़बड़ी की And he killed a Egyptian and he had to run away from Egypt. और उसने एक मिस्री को मारा और उसे वहां से भागना पड़ा। So imagine such a big nation, और इतना बड़ा देश, and God had to bring them out. परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता And है। God is setting things up. परमेश्वर सारी चीजों की योजना कर रहा है। And I mean, imagine the intricacies of what the plan might be. और आप कल्पना कीजिए परमेश्वर का जो की योजना जो थी वो कैसे बहुत गंभीर थी। But Moses had made a mess of it. लेकिन मूसा ने पूरी गड़बड़ कर दी And he had to run away from Egypt. और उसे मिस्र से भागना पड़ा। So God's plan, big mess. और परमेश्वर का जो योजना थी वो गड़बड़ी में पड़ गई। But God, as I said, God does not only have a plan, He has plans. परमेश्वर की एक योजना नहीं है, लेकिन उसके पास योजना के बाद योजना And है। then there came out another plan. उसके पास एक और योजना थी You know, and that plan was so glorious. और वो इतना बड़ा था, इतना महिमा से भरा था। That plan involved parting the Red Sea. उस योजना में लाल समुद्र को दो हिस्से करना था। That plan involved those 10 terrific wonders which fell upon the और Egyptians. उस योजना में वो 10 आपत्तियां थी, विपत्तियां थी जो मिस्रियों पर आनी थी। That plan involved. I was just sharing with Sabha also. Does anyone know how much is the population of Nerul by any chance? आप में से कोई जानता है Just a rough estimate. कि नेरुल की जनसंख्या क्या है? कोई अनुमान लगा सकता है? We can Google it if you want. The आप population Google of करके भी Nerul देख सकते हैं। or the population of Khargar. खारगर या नेरुल की जनसंख्या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। So approximately I found out it is close to 3.5 lakhs, 2.5 lakhs or 3.5 lakhs. 3.5 या 2.5 लाख लोगों के आसपास है। You know how many people they came out of Egypt? कितने लोग The मिस्र Jews, से the निकले? Hebrews? कितने इब्री लोग मिस्र से निकले? They were close to 6 to 10 lakhs. वो 6 से 10 लाख लोग थे। So imagine the whole of Nerul you can collect and the whole of Khargar you can collect. आप पूरा नेरुल और पूरा खारगर जमा कर लीजिए। No, they were a nation which came out. They didn't come out of few people. It was not a crowd. A full nation. और They वो came out of Egypt. वो थोड़े लोग नहीं थे, पूरे का पूरा एक जाति, एक राष्ट्र मिस्र से निकला। And they were 6 to 10 lakhs people. वो 6 से 10 लाख लोग थे। Imagine we are so many. Call the full Nerul. Call the full Khargar. और आप पूरा नेरुल बुला लें, पूरा खारगर बुला लें, And our God, your God. और आपका पिता मेरा परमेश्वर, Imagine plan A was messed. जो प्लान ए था वो गड़बड़ी हो गया। Plan B. जो प्लान बी था, It involved. इसमें क्या शामिल था? It involved feeding these many people 40 years. और उस योजना में क्या था? इतने सारे लोगों को 40 साल तक खिलाना From heaven. स्वर्ग से। It was not like manna. ऐसा Moses gets a manna. One guy comes and he kneels. तंग में ऐसा लगा जा. It was not. They were being fed 40 years from heaven. और Imagine how many people I am talking about. 40 साल तक वो हर रोज परमेश्वर उनको खिलाता रहा। वो 6 से 10 लाख लोगों को हर रोज खिलाता रहा। पेट भर के 40 साल तक वो लोग आसमान से स्वर्गदूतों का खाना खाते रहे. Which God are we talking about? और किस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं? No, His plans are so awesome. और उसकी योजना इतनी अद्भुत है। He fed those people for 40 years from heaven. और 40 साल तक वो स्वर्ग से उन लोगों को खिलाता रहा। Why? क्यों? Because he had made a covenant, he had made a promise. क्योंकि उसने एक वाचा बांधी थी, उसने एक वायदा किया He था। had a purpose. उसके पास एक योजना थी, उद्देश्य था। He had a purpose. उसका उद्देश्य था, And to fulfill that purpose, और उस उद्देश्य को पूरा करने he के had लिए many plans. उसके पास बहुत सारी No, योजनाएं he थी। had all those wonderful plans. उसके पास अद्भुत योजनाएं थी। No, he could part a rock and waters could come out that could make the whole nation drink. और वो
पहाड़ों को तोड़ सकता था और वो पानी को दो हिस्से कर सकता था कि पूरा पूरा देश उसके बीच में से निकल जाए। नो पीने के लिए पानी, जो उनको पीने का पीने के लिए पानी उनको मिले। when they wanted water to drink, the rock can give them water, the full, I mean, these many people, again, I mean, the picture, are we getting the picture? Not collect the whole of Nerul, collect the whole of Kharghar. These many people got water out of from the rock. और अगर आप सारे नेरुल सारे खारगर के लोगों को मिला दें तो इतने लोगों को पीने के लिए पानी चट्टान में से निकालकर परमेश्वर ने पिलाया। And just to mess your mind up, the Bible says the rock followed them, and that rock was Christ. और आपके दिमाग को थोड़ा सा चुनौती देने के लिए वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है Bible says the rock followed them, and that rock was Christ. कि वो चट्टान उनके पीछे पीछे चलती थी और वो चट्टान मसीह था। You know, may your noodles be fried by this thought again. May your noodles be fried by this thought. आपकी नूडल्स भी इस नमक से, दिमाग का जो नूडल है वो थोड़ा फ्राई होने दो इस थॉट से। The Bible says the rock that followed them was Christ. और जो आपका सॉरी दिमागी नूडल है वो पकने दो थोड़ा, कि वो बाइबल में लिखा है कि वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। एक बार पानी निकला, रोज 40 साल तक पानी कहाँ से उनको मिलता था? We've never thought about these things. हम कभी इन बातों की कल्पना नहीं करते, हम इन बातों के बारे में सोचते नहीं हैं। We are talking about the plans of God. हम परमेश्वर की योजनाओं की बात कर रहे हैं। To what extent He can go? किस हद तक परमेश्वर जा To सकता what है? extent He can go for you just because He loves you? किस हद तक परमेश्वर आपके लिए जा सकता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता To है? what extent can He go to fulfill His plans for your purpose for your life? To what plans He can go to? किस हद तक परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरी करने के लिए जा सकता है? We are talking about this wonderful Savior. We are talking about this wonderful God. हम इस अद्भुत परमेश्वर की बात करते हैं। The children of Israel, they messed again and again and again and again. और But there was another plan. There was another plan. बार बार इसराइली लोग जो थे वो परमेश्वर की योजना में गड़बड़ी करते रहे, लेकिन परमेश्वर के पास उसके बाद एक और योजना थी। This is the God we are talking about. और हम इस परमेश्वर की बात करते हैं। So you can say, brother, okay, matlab these things are okay, but I mean, you can make a mistake, but मैंने तो जानबूझ के गलती करी है। मैंने तो I made a mess. I still don't, I'm not convinced. और आप कहेंगे प्रभु कि भाई आप जो मर्जी बोले, मैंने तो जानबूझकर गलती की है और आप नहीं जानते मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ी की है। You know, for the Kharghar cell group people, it might be a repetition, but for others, for others and for myself, my own sake, because I would like to listen to this again myself. That's why I'm sharing this again. और खारगर के सेल ग्रुप के लोगों के लिए हो सकता है दोबारा वो सुन रहे हो, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैं इसे बार बार सुनना चाहता हूँ। Bible says that God is our redeemer. अब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। So this word which is called redeemer. और जो ये शब्द है रिडीमर या छुड़ाने वाला, No, so it is translated in Hindi like a छुड़ाने वाला, or today also we sang that we are the redeemed of the Lord. Bible says, in fact, let the redeemed of the Lord say so. और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के यहोवा के छुड़ाए ऐसा ही कहें। No, but the word redeemer actually, जो रिडीमर शब्द है उसका असल में क्या अर्थ है? it means a close relative. इसका मतलब है एक नजदीकी रिश्तेदार, It means a close relative. एक नजदीकी रिश्ते वाला। So when we are singing that my redeemer lives, और जब हम कहते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, actually we are singing my close relative lives. और तब हम ये कहते हैं कि मेरा जो नजदीकी रिश्तेदार है वो जीवित है। Now this concept of redeemer is presented by God Himself. और ये जो विचार है छुड़ाने वाला या रिडीमर, ये परमेश्वर ने खुद बनाया है। Because God says, I am the one who redeems you. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा छुड़ाने वाला मैं हूँ। God said, in fact, He told to the children of Israel also that I am the God who redeems Israel from slavery. Exodus chapter 6, verses 6 and 7. और निर्गमन उसका 6 और 6-7 में लिखा है कि इज़राइल का छुड़ाने वाला मैं हूँ। Therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण तो इस्राएलियों से कहे कि मैं यहोवा हूँ, मैं तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। And I will redeem you.
और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। And he said, I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts और of वो कहता है judgment. कि मैं अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। So to the children of Israel again, I mean, in the beginning, God presents Himself to the children of Israel as a redeemer. और परमेश्वर शुरू में अपने आप को इज़राइल की संतान को उनका छुड़ाने वाला कहकर पेश करता है। Again, we are translating it as छुड़ाने वाला, but it is actually good to say that, but then that is His function. छुड़ाने वाला is the function of नजदीकी रिश्तेदार. और To deliver is the function of the close relative. और छुड़ाने वाला जब हम कहते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि वो हमारा नज़दीकी रिश्तेदार है। छुड़ाना उसका काम है, लेकिन जो वो है वो नज़दीकी रिश्तेदार He is है। a close relative who delivers us. और वो एक नज़दीकी रिश्तेदार है जो हमें छुड़ाने वाला है। So God presents Himself to us as our close relative. परमेश्वर अपने आप को हमें हमारा नज़दीकी रिश्तेदार कहकर पेश करता And है। this beautiful aspect of a redeemer, it is well expounded in the story of Ruth. और ये रूत के बारे में, ये छुड़ाने वाले को या नज़दीकी रिश्तेदार को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया So है। let's turn over to the book of Ruth. आइए हम देखें रूत की पुस्तक। So here we find that in the book of Ruth, it talks about a man named Elimelech, और यहाँ पर एक chapter 1. उसका पहला अध्याय, उसमें अलीमेलेक नामक एक इंसान का जिक्र It है। says there was a famine in the land, वहाँ पर एक अकाल पड़ा था। and this man Elimelech with his wife Naomi ये जो अलीमेलेक था अपनी पत्नी नओमी के साथ and with his two sons Mahlon and Chilion, he और- goes to a foreign land to dwell there. और अपने दोनों बेटे के साथ जिनका नाम महलोन और किलियोन थे, वो मुआब देश में जाकर वहाँ पर रहने So लगे। this man leaves the country of Israel, ये being a जो- Jew, and he goes to live with the people which are not good. और अलीमेलेक इज़राइल को छोड़कर उन लोगों के बीच में जाकर रहने लगा जो अच्छे लोग नहीं थे। These people, they were forbidden amongst the congregation of God's people. और वो परमेश्वर के लोगों के लिए एक बुरे लोग कहलाए जाते थे। परमेश्वर के लोग उनमें नहीं रहते So the थे। Bible says these two sons of Elimelech, Mahlon and Chilion, they marry Moabitess women. और ये जो महलोन और किलियोन थे, इन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ शादी की। The name of one was Orpah and the other one was उसमें Ruth. से एक औरफा थी और दूसरी का नाम रूत था। And the Bible says in course of time what happens was Elimelech dies, कुछ समय के बाद अलीमेलेक मर गया and after that Mahlon and Chilion, they also die. और उसके बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। And now this woman Naomi is a widow and she's left with two daughter-in-laws. और अब जो नयोमी थी, उसके पास उसकी दो विधवा बहुएं थी And in a foreign land. और वो एक विदेश भूमि पर थे। How bad can it get for a woman? और एक स्त्री के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? And this should not have happened, but then it happened because Elimelech made a mistake. He should not have done that. और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि अलीमेलेक को वो देश छोड़कर मोआब में नहीं जाना चाहिए था। But then he made a mistake. He made a big blunder, and all these bad things happened. और उसने बड़ी गलती की और ये सारी चीज़ें, ये बुरी चीज़ें उसकी पत्नी के साथ उसके साथ हुई। So now Naomi decides that I'll go back to my own land. और अब नयोमी इस बात का फैसला करती है So कि we वो, all know this story. I'm just rushing ahead. और हम इस कहानी को जानते हैं, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। So one of the daughter-in-laws, Orpah, she returns back, but Ruth says to Naomi, "No, I will stick with you wherever you go. I will go wherever you live. I will live. I will die with you. Your God will be my God." और ओपरा जो थी वो वापस चली गई, लेकिन रूत ने नयोमी से कहा कि जहाँ तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी। तेरा प्रभु मेरा प्रभु, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, Verses 16 and 17. तेरे लोग मेरे लोग होंगे। 16-17। So we find that Ruth, she returns along with Naomi to back to the land of Israel. और हम देखते हैं कि रूत जो नयोमी थी वो रूत को लेकर इज़राइल वापस चली गई। And she comes and she tells the people of this, is this Naomi? This woman who, when she left us, she was looking so nice, but now look what had happened to her. We can't even recognize this woman. She was looking very bad, and people came to know that her husband has died, her sons have died. Now she's alone, a widow, and she's left with a daughter-in-law who's also a widow. और इज़राइल के लोगों ने देखा कि इसका कितना बुरा हाल हो गया। जब ये यहाँ से गई थी तो ठीक थी, लेकिन जब वापस आई उसका पति भी मर चुका था, उसके बच्चे मर चुके थे, वो अकेली थी और उसके साथ एक विधवा बहू थी।
as bad as it can get. और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था, But praise God. लेकिन प्रभु की In, स्तुति हो। in this story, इस कहानी में we have a redeemer. यहाँ पर एक रिश्तेदार या छुड़ाने वाला आता So है, what happens next is और इसके बाद क्या होता है? this woman Ruth, she goes to gather the leftovers of the harvest. और जो रूथ है वो जब वो कटनी होती थी, जब फसल काटी जाती थी, जो बचता था नीचे गिरता था, उसको जमा करने के लिए जाती थी। God had a law for his people. परमेश्वर का एक कानून था उसके लोगों के Whenever लिए, people are harvesting grains, he said, don't harvest right up to the corners. और उसका एक नियम था कि अंत तक मत उसकी कटनी करो, Yeah, leave that for the poor of the people, so they can और- come to the edges and they can take it for themselves. Don't और- last तक मैं निचोड़ लूंगा इसको पूरा, हर एक बीज मैं अपने पास लूंगा, एक भी गिरने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं था। गॉड बोलता है कि नहीं, कोने का जानबूझ के छोड़ो, लीव इट फॉर द पुअर। और परमेश्वर की एक योजना थी कि कुछ फसल छोड़ दी जाती थी ताकि गरीब जो खेत में काम करते थे वो उस फसल को ले लें। सारी फसल नहीं ली जाती थी, कुछ गरीबों के लिए छोड़ दी And if जाती it थी। falls to the grain, falls to the ground, don't collect it. If it's fallen, it's for the poor. और Whatever you अगर- can gather, but if it falls to the ground, then leave it for the poor. और अगर वो बीज ज़मीन पर गिर जाते थे तो वो गरीबों के लिए रखे जाते थे, उसे वो लोग उठाते नहीं थे ताकि जो गरीब काम कर रहे हैं वो उसे अपने लिए ले लें। नॉट ओनली काम कर रहे हैं, कैसे कोई गरीब है उसको खाने के लिए नहीं है, तो ही कैन कम टू द whenever harvest is happening and whatever is falling, they can keep collecting for themselves. और निर्धन लोग जो थे, जो गरीब थे, वो जो भी बचता था कटनी से वो वहाँ से उठा लेते थे और उससे खा सकते थे। Imagine this woman, these two women, they've come to this extent that the elderly woman, she cannot work anyway. So now the daughter-in-law is going to a field just to नीचे जो whatever is fallen on the ground just to collect it. This is their financial status. और उनके पास इतना भी नहीं था, वो इतने गरीब हो गए थे कि वो नेओमी काम नहीं कर सकती थी। रूथ जाके जो भी खेत में गिरता था उसको जमा करती थी ताकि वो खा सके। And it so happened, और ऐसा हुआ because God had a plan. क्योंकि परमेश्वर की योजना The थी। purpose for them, maybe they made a mess. The purpose for them, it remained the first plan that God had. They messed it, but still, after all these things, God still had a plan. और परमेश्वर की योजना थी, उद्देश्य था उनके लिए जो बना हुआ था। उसकी पहली योजना उन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन परमेश्वर के पास अब भी उनके लिए योजना थी। So now they happen to go into a field of a man called Boaz. और वहाँ पे बोअज नाम का एक पुरुष आया उस खेत में, जो उस खेत का स्वामी था। And Ruth was gathering from his field. और रूथ जो थी वो उसके खेत से दाने उठा रही थी। Boaz was a kinsman redeemer for Naomi. और नेओमी की भाइयों की छुड़ौती वाला, या वो नेओमी का नज़दीकी रिश्तेदार था, भाई के रूप में उसे छुड़ाने वाला। But at this time, Ruth does not know it. रूथ को इसका पता नहीं था। So he shows special favor to Ruth. He asks his young man, what is this woman? Who's this woman? I've never seen her. So they say, ki, this is, that woman, Naomi's daughter-in-law, Ruth, and she's come from that foreign land. So Boaz says, okay, do one thing, purposely make something fall on the ground so that she is able to collect. और रूथ के ऊपर बोअज का विशेष अनुग्रह था। उसने पूछा कि ये औरत कौन है। किसी ने बताया कि नेओमी की बहू है, जो विदेश चली गई थी, अब वापस आई है। उसने कहा कि जानबूझकर ज़मीन पर दाने गिराओ ताकि ये औरत उठा सके। Chapter 2, it's said in chapter 2 verses 15 and 16. और It says, उसके- make purposely something to fall on the ground so that she'll be able to collect it. और दूसरे अध्याय के 15-16 पद में ऐसा लिखा है कि जानबूझकर गिराओ ताकि वो वहाँ से उठा सके। So she collects it and she goes home. और वो वहाँ से उठाती थी, वो दाने सब वहाँ से उठाती थी। Just such a beautiful thought. I mean, Jesus is our redeemer. We know he's our savior. हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। Even when we never knew him, और हम उसे कभी जानते नहीं थे। still, I mean, there were so many times, even when we didn't knew him, he made so much of grace fall on our lap, just like that. और जब हम उसे जानते भी नहीं थे तब भी वो अपना अनुग्रह हमारे ऊपर, हमारी गोद में छिड़काता रहा, देता रहा। No, all the goodness of God that we can ever think about in our lives, even when before we didn't know the Lord, he was just
making it purposely fall into our lap. That's how good He is. और इतना अच्छा है हमारा प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर, जब हम उसे जानते नहीं थे तब भी अपना अनुग्रह वो हम पर छिड़कता रहा, हम पर न्यौछावर Even when करता we रहा। didn't acknowledge Him as our Savior, even when we didn't acknowledge Him as our Lord, still He was being good to us all throughout our lives. और जब हम उसे अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं करते थे तब भी वो हमारे साथ भला था। Purposely we might be thinking, "Arey, that was luck, I got it." No, it was not luck. It was never a luck. और हम तो ये कह सकते हैं कि ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मुझे मिल गया। You know, that time it was my khush kismati that no, I got it. उस समय by good luck I got it. No, it was never luck. Even when you didn't know God, even when you were not expecting, God was still making grace to fall on your lap. It was still His goodness. ये आपकी किस्मत नहीं थी, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि जब आप जानते नहीं थे तब भी परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर न्यौछावर करता To make था। the long story short, लंबी कहानी छोटी करके, so now Naomi comes to know about from where did you get so much of grain? She says, I was so and so in so one's field I was gleaning and I got so much of grains. और उसके बाद आप जानते कहानी में क्या हुआ। नेओमी ने पूछा रूत से कि इतने सारे दाने कहाँ से मिले, तो उसने बताया कि मैं ऐसे एक पुरुष के खेत में काम करती हूँ और इसलिए मुझे ये दाने मिले। And Naomi says that this man is our kinsman redeemer. और नेओमी ने कहा कि वो भाइयों का छुड़ाने वाला, वो मेरा भाइयों का छुड़ाने वाला है, मेरा करीबी रिश्तेदार है, हमारा करीबी रिश्तेदार है। हमारा करीबी रिश्तेदार So है, he's our kinsman. He's our close relative. वो हमारा नज़दीकी रिश्तेदार है, हमारा छुड़ाने वाला है। So Naomi says, in short, she says, go to tells Ruth, go and ask that man to redeem us. और Go and ask that man to redeem us. In short, I'm और just उसने कहा कि जा और उस पुरुष से कह के हमें छुड़ा ले। And it's very interesting that when Ruth says to Boaz to redeem them, जब नेओमी ने कहा बोआज से कि जाके छुड़ा ले, हमें छुड़ा, so he says कि I would like to, but there is another one who's got more right at this point of time over you. और उसने कहा कि मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन कोई और तेरा नज़दीकी है जिसके पास ज़्यादा हक है तुझे छुड़ाने का, मुझसे ज़्यादा हक है। So I will have to ask him first whether he would like to, and only when he says no, then I will do it. और मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं उसे छुड़ा सकता हूँ या क्या वो तुझे छुड़ाना चाहता है। जब वो ना कहेगा उसके बाद ही मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ। Before grace came to us by Jesus Christ, इससे पहले कि अनुग्रह हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा आता है, we were under the law. हम व्यवस्था के अधीन थे। So that's what is happening here. It's a shadow that law had the first right over us. और ये है वो परछाई के कानून, जो व्यवस्था थी उसका पहले हक था। So Boaz asked this man that, and this man's name is not even mentioned. He says, he asked that man, would you like to redeem Naomi? और इस पुरुष का नाम भी नहीं है, और उसने कहा कि मैं उस पुरुष से पूछता हूँ कि क्या वो मुझे छुड़ाने देगा। So that man says, no, I cannot do that. Otherwise I will be spoiled. My portion would be spoiled. और उस पुरुष ने कहा कि नहीं, मैं नहीं छुड़ा सकता, नहीं तो मेरा जो पद है वो खराब हो So जाएगा। that's how the law is. Law says I've got a standard, I cannot bend. और इसी तरीके से व्यवस्था भी कहती है कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, स्तर है, मैं नीचे नहीं आ सकता। I will tell you what all to do, but I cannot bend my standard. I cannot help you. और मैं तुझे ये बता सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं अपना स्तर नीचे नहीं कर सकता। So Boaz says, very well, then I will do it. बोअज ने बोला कि चलो तू नहीं करता तो मैं छुड़ाऊंगा। And then he redeems Naomi and Ruth. और उसने नेओमी और रूत को छुड़ाया बोअज No, ने। this whole principle of redemption is so beautiful in the Bible. और ये जो छुटकारा है या छुटकारे का जो सिद्धांत है, इतना खूबसूरती से बाइबल में बताया गया है। The Bible says, if suppose there is a person अगर कोई जन हो and he made a mess of things, or he lost his property, he lost his land, he lost everything. और कोई ऐसा इंसान हो जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया हो और अपना सब कुछ, सारी संपत्ति लुटा दी हो, But if there is a kinsman redeemer, लेकिन अगर उसका कोई रिश्तेदार उसे छुड़ाने वाला हो, if there is a close relative to that person, अगर कोई नज़दीकी रिश्तेदार छुड़ाने वाला हो, then it is his responsibility to bring them out of that mess. तब उसकी वो जिम्मेवारी बनती है कि उसे छुड़ाए। It's not, he cannot just close his eyes and say, no, I will not help them. He has to do it. It becomes his responsibility that person has got to help these guys out. अब वो ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन उसे परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार उसे छुड़ाना है। ये उसका काम है, ये उससे बच नहीं सकता।
No, if this man has lost his whole land and he's lost his full property, whatever, और अगर इस जन का सारी ज़मीन सारी संपत्ति खो गई हो तब भी, then the Redeemer, whenever he comes, he has to buy back that land and give it back to this person again. तो ये जो नज़दीकी रिश्तेदार है उसे वो सारी ज़मीन खरीद के अपने इस रिश्तेदार को देनी होती है. And he has to make everything all right, so much all right that that person would feel that there was never a loss at all. और उसे इस तरीके से उसे लौटाना होता है कि उस इंसान को लगे जिसने खोई थी उसे ये लगे कि उसने कभी कुछ खोया ही नहीं. No, and that's what Boaz did. And when he married Ruth, Bible says, he restored everything to these two women, and they were so happy, and they had a family. In fact, he became the great grandfather of King David. The whole lineage of our Lord Jesus Christ was born from the union of this man Boaz and Ruth. और ये ऐसा ही बोअज ने किया. उसने रूथ के साथ शादी की, उन दोनों स्त्रियों को लेकर आया और इतना ज़्यादा उसे आशीष मिली कि वो बोअज जो है वो दाऊद का 2 पीढ़ी ऊपर है और यीशु मसीह हमारे प्रभु उद्धारकर्ता का जन्म भी उसी की पीढ़ी से हुआ. So, in fact, the things they turned out in such a manner that the things how it was before the loss for Naomi and Ruth, now the latter was actually far better than the earlier. और इतना अच्छा उसके साथ हुआ नेओमी और रूथ के साथ कि उनको जो बाद में मिला वो उससे कहीं ज़्यादा था जो उन्होंने पहले खोया था. That is how our Redeemer does. और हमारा छुड़ाने वाला हमारा नज़दीकी रिश्तेदार ऐसा ही है. Can we imagine? God had a purpose for Adam. परमेश्वर का आदम के लिए एक उद्देश्य था. He messed it big time. उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी की. And then there came a Redeemer. और उसके बाद छुड़ाने वाला आता है. Then came our Lord Jesus Christ. वो हमारा यीशु मसीह हमारा And the छुड़ाने way वाला. He restored all things to us, और जैसे वो सारी चीज़ों को हमारे साथ बहाल करता so है. it feels like this is better what plan A could have been. और हमें पता लगता है कि जो आज हमारे पास है वो प्लान ए से कहीं ज़्यादा बढ़कर था. This plan B, what God had, God's plans for us, I mean, God had a purpose for us, but even though the plan A didn't work out because of Adam's mess, plan B, it seems it is so far more better than what plan A could have been. और चाहे प्लान ए जो था वो आदम के कारण काम नहीं किया, लेकिन प्लान बी जो परमेश्वर ने बनाया वो पहले के प्लान से भी कहीं बढ़कर था क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो आशीषें दी गई थी. This is the work of our Redeemer. और ये है हमारे छुड़ाने वाले का काम. God says, I am your Redeemer. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने And वाला you can हूँ. say, Brother Button, I was the man who's responsible for this mess. I did it. लेकिन आप कहेंगे कि भाई मैंने गड़बड़ी की है, मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया है. But I have good news for you still. लेकिन तब भी मेरे पास खुशखबरी है आपके Yeah, लिए. you did a mess. You didn't do well. Whatever maybe you're supposed to do, you didn't do. जो आपको करना था आपने नहीं किया, सब कुछ गलत कर दिया. And now I'm looking like in a rut. I've lost everything and I'm in a bad shape now. और आप कहेंगे कि मैंने तो सब कुछ खो दिया, अब मैं बिल्कुल उसी जगह पर फंसा हुआ हूँ, कुछ आगे नहीं बढ़ I रहा. have a good news for you that you still have a Redeemer. लेकिन मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आपका छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है. Your Redeemer lives. आपका छुड़ाने वाला जीवित है. Your near relative is still alive. आपका वो नज़दीकी रिश्तेदार अभी भी जीवित है. No, even a Jewish Redeemer could not close his eyes. और यहूदी जो रिश्तेदार था वो अपनी आंख मूंद नहीं सकता था. Imagine our heavenly Redeemer. हमारा जो स्वर्गीय रिश्तेदार है, When he sees you in a mess, he cannot look other way. और जब वो आपको गड़बड़ी में देखता है, आपको परेशानी में देखता है, वो अपना मुंह दूसरी ओर नहीं कर सकता. With all honor, सारी इज्जत के साथ I am telling, मैं आपको कहना it चाहता is हूँ, his responsibility to redeem you. और ये उसकी जिम्मेवारी है आपको छुड़ाना. He would like to redeem you, yes, true, but I'm telling, it is his responsibility to redeem you. ऐसा नहीं कि वो आपको सिर्फ छुड़ाना चाहता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको छुड़ाए, ये उसका काम है. You made Jesus the Lord of your life. आपने यीशु को अपना जीवन दिया है. He's your Redeemer now. He's your close relative. वो आपका नज़दीकी रिश्तेदार, आपका छुड़ाने No, वाला है. Even, I mean, you might be seeing n number of close relatives, they're not doing anything, but I'm telling you, you still have a close relative who feels it his responsibility to redeem you. आपके बहुत सारे रिश्तेदारों ने चाहे आपके लिए कुछ ना किया हो, लेकिन ये रिश्तेदार ये जानता है कि ये उसकी जिम्मेवारी है और वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको छुड़ाना चाहता है. Again and again, I'm letting you all know. You may say that my plan A was a mess, plan B was also a mess, and I was the reason.
और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि मैंने प्लान ए भी गड़बड़ी कर दी, प्लान बी भी मेरा खराब हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो अभी भी आपका छुड़ाने वाला There है। is still another plan. वो उसके पास अभी भी एक And और that योजना plan है, is still to bless you. और उसकी योजना अभी भी आपकी That plan is to still give you a future. और उसकी योजना अभी भी आपकी भलाई की है, Because you have a Redeemer who lives. क्योंकि आपका छुड़ाने वाला जीवित है। He will redeem you. वो आपको छुड़ाएगा, And when He redeems you, और जब वो आपको छुड़ाएगा, you will say that, this is better than what the plan A could have been. और जब वो आपको छुड़ाएगा तो आप कहेंगे कि ये योजना वो प्लान ए से कहीं बढ़कर थी। And that is how He'll make you feel. वो आपको ऐसा महसूस कराएगा। So I want to encourage you today, church. मैं आपको कहना चाहता हूँ Your कलीसिया, Redeemer is alive. आपका छुड़ाने वाला जीवित है। So many times we feel that, I was sharing in the house group also, so many times we feel that, we look at our earlier times and we say that I was a child, or maybe when I was in college, that time was so much better. I did not have any pressure. I was just going to college, I was coming back. Everything was provided, but now there is so much of pressure around. Now things have changed, now whatever. और हम कई बार बोलते हैं कि जब मैं छोटा था, स्कूल में था, पढ़ता था, तब कोई दबाव नहीं था, चीज़ें सब अच्छी थी, लेकिन अब तो बहुत कुछ करना पड़ता है और मैं बहुत सारे दबाव में हूँ और जीवन उतना अच्छा नहीं है। You might say that earlier, things were better, but then gradually the things have become bad. But I wish, those days, if I could go to those days, then that would have been better. और आप कहते हैं कि पहले दिन बहुत अच्छे थे, आज उतने अच्छे दिन नहीं हैं, काश दिन पहले की तरह होते, जैसे पहले सब कुछ अच्छा था वैसे ही होता। Now Bible says, whenever we read the Bible, God always says, the latter will be greater than the former. और परमेश्वर का वचन हमेशा यही बोलता है कि बाद वाली चीज़ें जो हैं वो पहले की चीज़ों से कहीं बढ़कर है, कहीं अच्छी है। God always tells in His word, don't look back at the former things. परमेश्वर हमेशा कहता है कि पीछे की चीज़ों को मत देखो, पहले की चीज़ों को मत देखो। I still have got plans for you. अभी भी मेरे पास योजना है, Don't look back. मुड़कर ना देखो। No, Paul said, forgetting those things which are behind, I press forward. पौलुस कहता है कि जो पीछे रह गया उसे छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ा जाता हूँ। Paul says, I'm not looking at maybe the good things or bad things. Everything that is behind, I'm leaving forward. Leaving behind, I'm pressing forward. और पौलुस कहता है कि चाहे अच्छी चीज़ें थी, चाहे बुरी चीज़ें थी, सब चीज़ों को मैं पीछे छोड़कर मैं निशाने की ओर आगे बढ़ा जाता हूँ। God calls us to go ahead. God says, go ahead. परमेश्वर कहता है कि हम आगे बढ़ें, आगे की ओर देखें। He promises us a bright future. वो हमें एक सुंदर भविष्य की का वायदा करता है। No, because he's got plans for us still. उसके पास अभी भी हमारे लिए योजना है। He's encouraging every one of us today. वो हम सबको आज हौसला देता है। He says, no matter what we've been through, no matter how life has been, maybe it's been very good, maybe it's not been so good. हो सकता है जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, बहुत अच्छा रहा हो या बहुत अच्छा ना भी रहा हो, God still says, in the future it will be still better. परमेश्वर कहता है कि आने वाला समय पिछले समय से कहीं बेहतर होगा। The next year will be better. It will not be bad. आने It वाला will be दिन better. It will be glorious. आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से कहीं अच्छा होगा, कहीं बढ़िया होगा, कहीं सुंदर होगा। If you've seen good things happen, अगर आप देखते हो अच्छी चीजें हो रही हैं, if you have already seen that good things have happened, अगर आपने देखा है कि पहले अच्छी चीजें हो चुकी हैं, then God is telling you now great things are there in store for you. परमेश्वर कहता है कि उससे कहीं बढ़कर चीजें आने वाले समय में होंगी। So, if you said I've seen mess happen, अगर आप कहें कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, God is telling you wait till you see bless happen. परमेश्वर कहता है कि देखो जब तब तक इंतजार करो जब तक तुम उत्तम चीजों को ना देखो, Because God has plans for you. क्योंकि परमेश्वर के पास योजना है आपके लिए। I'm telling you, your future is so bright. Maybe some sunglasses can help you. आपका भविष्य इतना चमकदार होगा कि आपको काला चश्मा लगाना पड़ेगा। No, your future is as bright. Someone said your future is as bright as the promises of God. और आपका भविष्य किसी ने ऐसा कहा कि इतना सुंदर है जितने सुंदर परमेश्वर के वायदे हैं। Look out at any promise of God. परमेश्वर के किसी भी वायदे को देखें, That's how beautiful your future is. इतना ही सुंदर आपका भविष्य है। Children of Israel made a mess. जो इजराइल के लोग थे उन्होंने हर बार गड़बड़ी की। But God still fulfilled His purpose. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपनी योजना को Because पूरा that's किया, how He is. क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है। I'm not talking about you at all. I'm talking about your God. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। I'm not taking you into account at all. मैं आपको किसी गिनती में शामिल ही नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about God. मैं परमेश्वर की बात कर रहा I'm हूँ। talking about your God. मैं आपके परमेश्वर की बात करता What हूँ। God I'm talking about? मैं किस परमेश्वर की बात That करता God, हूँ? imagine for 40 years He can वो feed a full nation every day for और 40 years. 40 साल तक एक पूरी कौम को, एक पूरे राष्ट्र को हर दिन वो खिलाता रहा, 40 दिन तक लगातार। Yes, what is your 40 age? साल तक। What is your age? 19. 90 साल। अभी 19 साल हो गया और 19 साल फिर भी कम पड़ेगा, मतलब उतने टाइम तक तू सोचा रोज गॉड वाज फीडिंग यू और नेवर दे हैड टू गो एंड वर्क इन द विल्डरनेस, दे नेवर हैड टू गो फॉर वर्क फॉर 40 years. समवन हु इज क्लोज टू 40 years, they might be understanding what I'm talking about. और जो For these many years every day स्वर्ग से खाना मिलेगा, रोज जाके पेट भर के खाएंगे और सोएंगे, अगले दिन उठेंगे, अगले दिन भी स्वर्ग से खाना। दैट इज द गॉड वी आर टॉकिंग अबाउट। 40 years he can go to any extent. और 40 साल तक परमेश्वर लगातार उन्हें खिलाता रहा। परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है आपके लिए अपनी योजना को पूरी I करने was के looking लिए। for that verse which I shared from the book of Ecclesiastes. Say not that don't think about the former things because the latter would be greater. If you are talking about the former things, you are not wise. Can anyone search for me that verse? In house group I shared. तो मैं सबोपदेशक के एक पद की बात कर रहा था जिसमें लिखा है कि आपके आने वाले दिन Yeah, I got it. Ecclesiastes chapter 7 verse 10. सबोपदेशक उसका Look at 7 this verse. अध्याय, Everyone please pay attention उसका to this 7 verse. और उसका 10 See what the Bible says. बाइबल में क्या लिखा है? It says, do not say, why were the old days better than these? और For उसमें it is ऐसा not wise to ask such questions. ये ना कहना कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि ये तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। For all of us, sometimes we have that tendency to drift apart to good old days. क्या जमाना था, पिछड़ा क्या गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। तो that song also is there. So वो अरे क्या टाइम था, वो टाइम पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब सेट था, क्या मैं मज़ा करता था और कितना अच्छा होता था, मैं सोता था, उठता था, खाना खाता था, क्या मजा आता था। What we all have got those good times in a memory. Some part of our lives we say that was a good time, but God is saying कि don't talk about those things. हम बहुत बार बोलते हैं कि मेरा पुराना समय बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हम पुराने समय के बारे में बात ना करें। अभी आजकल बहुत प्रेशर है, टुडे नाउ इट्स टू मच प्रेशर। और हम कहते हैं कि आज बहुत दबाव है, बहुत But God is प्रेशर है। saying कि don't say that old things were better, old times were better. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ये ना कहें कि पुराने दिन इन दिनों से उत्तम थे। No, why is the word of God able to tell it? Because God knows our future is far better. If you are talking about only old things, we are not wise. और अगर हम पुराने समय की बातें करते रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान नहीं कहता है, हमारा भविष्य पुराने समय से कहीं ज्यादा उत्तम है। Because what is in the future, what God has kept in store for us, it is far better, it is far greater. और जो परमेश्वर ने भविष्य में हमारे लिए रखा है वो कहीं बड़ा है, कहीं उत्तम है। If you are talking about old things, पहला ऐसा तो था, अभी नहीं होता है, पहला ऐसा होता था, पहले तो सब सस्ता था, अंडे का क्रेट 40 रुपए में आता था, अभी इतना। God is saying don't talk about those things. और अगर आप कहते हैं कि पुराना समय अच्छा था, परमेश्वर कहता है कि पुराने समय की बातें ना करें। God is saying I can bless you beyond your imagination. I have only got great plans for you. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजना है। So let's start expecting our future on the authority of God's word. I'm telling every one of us who's present here under the sound of my voice, our future is glorious. Our future is great. और हम पुराने समय की बातें ना करते रहे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य परमेश्वर के कारण उत्तम है, बेहतर है, महिमामय है। Every one of us who's seated here, our future is beautiful. Take it into your heart, because this is not what I'm saying. This is what God is promising you today. और मैं ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, वायदा कर रहा है कि आपका भविष्य उत्तम है, पुराने समय से कहीं उत्तम है। Don't keep on saying that if only I had not made this mistake, if only I would have done that thing better, if only this thing I've done. I'm telling you, even if you have done a mess, और ये ना कहते रहें कि काश ऐसा होता, काश मैं ये ना करता, या काश मैं ये करता, ऐसा ना कहते रहें। even if you have done a mess,
you still have a redeemer. You still have your close relative alive. और अगर कुछ भी बुरा आपने किया है, गलत किया है, तब भी आपका छुड़ाने वाला आपका नजदीकी रिश्तेदार Or maybe you जीवित didn't do है। you didn't do anything bad, you didn't do anything good, but it just happened to you. Still, I am telling you, you have your close relative. या आपने कुछ भी ना किया हो लेकिन आपके साथ कुछ हो गया हो, तब भी आपका छुड़ाने वाला आपका नजदीकी रिश्तेदार जीवित है। There is a close relative of yours, your Lord Jesus Christ, who has taken it as his responsibility. और आपका नजदीकी रिश्तेदार जीवित है, वो आपके नजदीक है और उसने जिम्मेवारी ली है कि वो आपको छुड़ाएगा। Who's taken it as his responsibility that he is going to bless you out of this mess. और उसने जिम्मेवारी ली है कि वो आपको इस गड़बड़ी से छुड़ाकर आशीष देगा। He will just bless your socks off. इतनी आशीष देगा कि जो मोजे हैं वो उतर के गिरने लगेंगे। I mean, he is determined to bless you. और उसने फैसला किया है कि वो आपको आशीष देगा। That redeemer is there for you. He will redeem you. He will redeem you. I don't know how many times should I tell you till the time this thing just enters your heart. No, just tell him today, Lord, you are my redeemer, and he is going to bless you. He is going to take you out of every mess. If you're और तो मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उतना ही कम है। ये बात आपके अंदर तक चली जाए कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है, उसने ठाना है कि वो आपको छुड़ाएगा और वो आपको छुड़ाएगा। If your health has been affected in the former days, he is the same redeemer. He's able to bless you and strengthen you in such a way that you will feel that it never happened. और अगर आपका स्वास्थ्य पुराने समय में अच्छा नहीं रहा है तो आपका छुड़ाने वाला जीवित है, वो आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य देगा कि आपको कभी लगेगा नहीं कि आप बीमार भी थे। And just because our church is now learned to sit for a longer time, I am just also taking that liberty. Okay, I'll share just one more verse, and I think that would be it. Psalm 126 verse 1 भजन संहिता 126 उसका एक पद says, can we have in KJV? नहीं है? Okay, so anyway, so the important word that I wanted to share is still there in this version also, does not matter. It says, when the Lord brought back the captives to Zion. और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया। This was, what is the first word? When. It does not say if. जब लिखा है, It does not say यदि नहीं if. लिखा, यदि नहीं लिखा, जब लिखा है। When. जब। Are we getting the punch of this word? It says, he's not saying if the Lord, it says no, when. It's a matter of time. यहाँ पे ये नहीं लिखा कि यदि, यहाँ पर लिखा है जब। ये सिर्फ समय का सवाल है। When. जब। So in our lives also, God is going to turn away the captivity. परमेश्वर जरूर से बंधुओं को छुड़ा लेकर And it आएगा। will be, and you'll say that, is it a dream? क्या ये तो लिखा है कि क्या ये स्वप्न होगा? You'll think like it's a dream. आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्वप्न है? Or maybe you'll think that that was a bad dream. Now I've awoken. Everything is so good. और या फिर आप कहेंगे कि वो तो एक बुरा सपना था। जो कुछ हुआ वो बुरा सपना था और अब जो है वो एक अच्छा सपना है। Or otherwise you might be the other way around. I mean, your life would be so great that you would think like, is this a dream? What am I living now? और अगर आपका जीवन बहुत अच्छा है और तो आप कहेंगे कि जो मैं जीवन जी रहा हूँ क्या ये सपने जैसा है? इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कहोगे कि ये सपना तो नहीं है, मेरे साथ इतना अच्छा सब कैसा हो रहा है? It'll be like, आपको लगेगा कि पुरानी बातें जो बुरी बातें थी वो आपको लगेगा कि अरे ये तो सपना था क्या, अभी तो कितना अच्छा है, शायद वो सपने की बातें होंगी, बुरा सपना होगा। या तो आपको लगेगा कि अभी आपके साथ इतना अच्छा है, आपको लगेगा कि यार ये तो इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये सच भी है कि सपना है। So what I'm telling you is this is how our God is like. He says, I mean, I'm going to bless you in this way. You will feel like old things. We were talking about old things. You'll think that old things, whether they are a dream or और परमेश्वर आपको इस रीति से छुड़ाएगा और इतनी आशीष देगा कि पुरानी चीज़ें आपको बुरे सपने की तरह लगेंगी और जो आज का जीवन है वो ऐसा लगेगा कि ये भी मैं एक सपना देख रहा हूँ। No, this is how God is going to bless and take care of every one of us. और परमेश्वर ऐसे आशीष देगा हम सबको। So don't keep on thinking or don't keep on saying वो दिन अच्छे थे, पहले का अच्छा था, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, अगर मैं वैसा ना करता तो अच्छा होता। No, you might have missed plan A, plan B, plan C, plan D. You might have missed any plans, but I am telling you, God has still got a plan. और आपने किसी भी प्लान को A, B, C, D
सबको गड़बड़ी कर दिया हो, लेकिन अभी भी परमेश्वर के पास आपके there is पास still another plan. एक और योजना है And still परमेश्वर, it's a beautiful plan. और वो योजना भी सुंदर योजना है। That plan is to prosper you. वो योजना भी आपकी उन्नति की है, That plan is not to harm you. वो आपकी हानि की नहीं That है, plan is to give you a good future. आपको भविष्य देने की है, That plan is to give you a good future. आपको एक अच्छा भविष्य देने की So है, let this word enter your heart. That plan is to give you a good future. और वो योजना आपको एक अच्छा भविष्य देने There की is है। nothing that God cannot redeem. और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं सकता। No matter bad, no matter how bad it is, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, no matter how bad it is, कितनी भी गलत क्यों ना हो, there is nothing that Jesus cannot redeem. और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे यीशु छुड़ा नहीं सकता। There is nothing that Jesus cannot redeem. कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे यीशु छुड़ा नहीं If सकता। he is not able to redeem this situation, then he is not a good redeemer. और अगर वो आपको आज की परिस्थिति से छुड़ा नहीं सकता, तो वो एक अच्छा छुड़ाने वाला नहीं है। God says in the book of Isaiah, I am your redeemer, I am strong. यशायाह में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, मैं सामर्थी हूँ। The Lord of hosts is his name, the God of heavenly armies is his name. God says, I am your redeemer. और से उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वो स्वर्ग की सेनाओं का यहोवा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला The हूँ। God of angel armies, he says, I mean, whom are you fearing? I am your redeemer. वो स्वर्गदूतों की सेनाओं का यहोवा है। वो कहता है कि तुम किससे डरते हो, मैं तुम्हारा छुड़ाने I वाला हूँ, am your redeemer. मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला God हूँ। will redeem you. Let's परमेश्वर आपको all छुड़ाएगा। stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं And I was just, I mean, let's open our mouths and let's say, Lord, और कहें, अपना मुंह खोलकर कहें, your word says that you are my redeemer. और कहें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मेरा छुड़ाने वाला Lord, है। no matter what has happened, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, you are still able to redeem me. तू अब भी मुझे छुड़ा सकता Because है, you are a good redeemer. क्योंकि तू अच्छा छुड़ाने वाला Because you है, are a great redeemer. क्योंकि तू महान छुड़ाने वाला Lord, I है। call you today my redeemer. प्रभु मैं तुझे अपना छुड़ाने वाला करके पुकारता हूँ, And I say, I am redeemed. और मैं कहता हूँ कि मैं छुड़ाया गया हूँ, Because your word says, let the redeemed of the Lord say so. क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा के सब छुड़ाए ऐसा ही कहें। So I say that I am redeemed. मैं कहता हूँ कि मैं छुड़ाया गया हूँ। Lord, I trust on your power. मैं प्रभु तेरी सामर्थ पर I विश्वास trust करता हूँ, on your goodness. मैं तेरी भलाई पर विश्वास करता You हूँ। are my redeemer. तू मेरा छुड़ाने वाला है। Lord Jesus, you are my redeemer. प्रभु यीशु तू मेरा छुड़ाने Lord, वाला that is है। the reason why my future is secure. इसीलिए मेरा भविष्य सुरक्षित है। That's why I have a bright future. और प्रभु मेरा भविष्य Now let's speak it in our own words. Let's just confess him. Let's say, Lord, you are my redeemer. Call him your redeemer. हम He अपने likes शब्दों that. में कहें, हम अपने शब्दों में उसे पुकारें और कहें, प्रभु तू मेरा छुड़ाने वाला है। He likes that. वो आपके शब्दों को पसंद करता है। When you tell him that, Lord, you are my redeemer, he likes that. जब आप कहते हैं कि प्रभु तू मेरा छुड़ाने वाला है, उसे अच्छा लगता है। And tell him, Lord, you do a good job. और कहें कि प्रभु तू एक अच्छा काम करने वाला है। Lord, you do it, Lord. प्रभु तू ये कर, In my life, you do it. प्रभु मेरे जीवन में तू ये कर। Lord, you are my redeemer. प्रभु तू मेरा छुड़ाने वाला है। Concerning everything in my life, every part of my life, Lord, प्रभु you redeem it. प्रभु तू मेरे जीवन की हर चीज को छुड़ाने वाला है, तू छुड़ा। Lord, make it all right. प्रभु तू सब कुछ भला कर, Make it good. उसे अच्छा कर। Lord, make it good. प्रभु उसे अच्छा कर, Just like you can. जैसे तू है, Just like you want it to be. जैसे तू चाहता है ऐसे हो। Lord Jesus, you are our redeemer. प्रभु तू छुड़ाने वाला है Lord, यीशु। you are our redeemer. प्रभु तू हमें छुड़ाने वाला And we है। bless you. हम तुझे धन्य कहते हैं, We worship you. हम तेरी आराधना You करते are हैं। our close relative. प्रभु तू हमारा नजदीकी रिश्तेदार है। Lord, you will redeem. प्रभु तू हमें हमारा छुड़ाने Lord, you वाला will save. है। प्रभु तू हमारे बचाने वाला है। Lord, you will restore. प्रभु तू बहाल करेगा। You will restore the lives of your people. प्रभु तू अपने लोगों के जीवन को बहाल करेगा। Lord, it will be like a dream. प्रभु और ये हमारे लिए स्वप्न सा होगा। Lord, you are our redeemer. तू छुड़ाने वाला है। Lord, you'll redeem our health. प्रभु तू हमारे स्वास्थ्य को You'll छुड़ाएगा। redeem our years. प्रभु तू हमारे सालों को छुड़ाएगा। You'll redeem our life. प्रभु तू हमारे जीवन को Lord, you छुड़ाएगा। are our redeemer. We bless you. तू छुड़ाने वाला है, हम तुझे आशीष Lord, we देते हैं, bless you. हम तुझे धन्य We कहते see हैं। it in your word again and again. प्रभु हम तेरे वचन को लेते Lord, हैं। people were in a mess, but you redeemed them. प्रभु ऐसे कोई बात नहीं जिससे तू हमें छुड़ा नहीं सकता। And you are able to do it for us. प्रभु तू हमें हमारे लिए ऐसा करने के योग्य है। And you will do it for us. प्रभु तू हमारे लिए ऐसा करेगा, Because you are a good redeemer. क्योंकि तू अच्छा छुड़ाने You वाला will है। not look the other way. प्रभु तू अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। Lord, because you are capable. प्रभु क्योंकि तू सामर्थी है। Lord, because just like Boaz was capable, you are also capable to redeem us. जैसे बोआज छुड़ाने के काबिल था, तू भी हमें छुड़ाने के काबिल है। Lord, and you want to redeem us. प्रभु तू हमें छुड़ाना चाहता So है। we bless you. We call you our redeemer हम today. तुझे धन्य कहते हैं। Lord, even as we, Lord, your children, we are standing today in your presence.
प्रभु जब हम आज तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, Lord, we call you as our Redeemer. प्रभु हम तुझे अपना छुड़ाने वाला कहते हैं। Yes, you are our Savior, you are our Lord, you are our King, you are our Father, तू हमारा बचाने वाला है, तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा पिता है, but you are also our Redeemer. लेकिन तू हमारा छुड़ाने वाला भी है। Lord, redeem us. प्रभु तू हमें छुड़ा, Redeem us from all the failures that have happened in our lives. और प्रभु जो भी विफलताएं हमारे जीवन में हुई हैं उनसे हमें छुड़ा। And Lord, make it just like which suits your name. प्रभु हमें अपने नाम के योग्य बना। Lord, make things which suit your name. प्रभु ऐसे कर चीज़ों को हमारे जीवन में जो तेरे नाम को महिमा दें। Lord, we bless you. हम तुझे धन्य कहते We हैं। thank you because you are going to do it. प्रभु हम तुझे धन्यवाद के देते हैं क्योंकि तू करेगा। Father, we declare that this day will be a turnaround in the lives of your people. प्रभु ये दिन हमारे जीवनों को बदलने वाला हो। Lord, this day, this word would be a turnaround in the lives of your people. प्रभु ये दिन तेरे लोगों के जीवन को बदलने वाला हो। Lord, strengthen us. प्रभु हमें मजबूत कर। Our confidence is in you. प्रभु हमारा हियाव तुझी पर है, Our confidence is in you. हमारा विश्वास तुझी पर है। We bless you. हम तुझे धन्य कहते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. 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 So there's a verse in the book of Ruth which says, Naomi says, she tells Ruth, just wait and watch. और नयोमी कहती है रूथ की पुस्तक में कि तू बस इंतजार कर और देख She says, because this man will not sit silent कि ये पुरुष शांत नहीं बैठेगा till he has done his responsibility. जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले। She tells Ruth, just wait and watch because you've told your Redeemer to help you. Then this Redeemer will not sit silent till the time he's done his job. और वो कहती है कि तूने अपने छुड़ाने वाले से कहा है, अब तू देख वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो तुझे छुड़ा Can ना ले। anyone search that verse for me? So I had not written all these verses, just coming to my heart. Chapter 3 verse 18. Yeah, look at this. She said, sit still, my daughter, until you know how the matter will fall, for the man will not be in rest until he have finished the thing. When? This day. Wow. भाई हिंदी में पढ़ो 3:18. उसने कहा है मेरी बेटी जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन ना ऐसे पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निपटाए बगैर इसको चैन ना पड़ेगा. Amen. Till the time he does his job, he'll not find rest. और जब तक वो अपना काम निपटा ना ले तब तक उसे चैन ना So पड़ेगा। that's how eager our kinsman, that's how eager Jesus is to bless you and to redeem our lives. और इतना ज़्यादा बेचैन यीशु है आपको छुड़ाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। Amen. God bless you. with Amen. this word. प्रभु आपको आशीष दे। Amen.